एक समय की बात है। किसी जंगल में एक जादूगर कौवा आया था। उसने अपनी एक छतरियों की दुकान खोली थी। जादूगर कौवे की छतरी की दुकान देखकर आसपास के पंछी वहां जमा होने लगे। वो लोग देखकर बहुत हैरान थे। तभी राजू चिड़ा बोलता है। अरे कौवे भाई, ऐसा भी क्या हो गया था जो आपको छतरी की दुकान खोलना पड़ी? अरे भाई, ये कोई बरसात का मौसम नहीं है। लगता है आपको मौसम बरसात और बाहर का फर्क नहीं पता। कितनी प्यारी हवा चल रही है। इस मौसम में छतरी तो भला कोई पागल ही लेगा। जादूगर कौवा राजू चिड़ा की बात सुनकर बहुत मन में हंसने लगता है और कहता है। अभी तुम सब मुझे जानते ही कितना हो। बहुत अच्छा मौसम है ना। अभी तुम सबको मजा चखाता हूँ। बस तो फिर क्या था, उसने अपनी जादुई छड़ी निकाली। तुम्हारे तो फरिश्ते भी मुझसे छतरी लेने आएंगे, देखना। आलतू जलाल तू बारिश को चला तू, आलतू जलाल तू बारिश को चला तू। जैसे ही जादूगर कौवे ने अपनी छड़ी से जादू किया, तभी वहां पर हवा का एक बवंडर उठा और आसमान की तरफ चला गया और इतनी तेज बारिश शुरू हो गई। ओह, बारिश! ये बारिश कैसे आ सकती है? सब परिंदे अचानक बारिश देखकर घबरा गए और इधर उधर दौड़ने लगे। वो बहुत ज्यादा भीग चुके थे और उनका घर भी बहुत दूर था, इसलिए उड़कर जाना बहुत मुश्किल था। थक हार कर उनको जादूगर कौवे के पास आना ही पड़ा छतरी लेने। अरे कौवे भाई, मुझे एक छतरी दे दो, बहुत ठंड लग रही है। ठंड? कहाँ है ठंड? अभी तो तुमने कहा था ये बारिश का मौसम नहीं है, तो बारिश कहाँ से आ गई? और मेरी छतरी लेना इतना आसान नहीं है, बहुत महंगी है ये छतरी। हाँ वही तो, ये बारिश का मौसम नहीं था, अचानक से बारिश कैसे आई? अभी तो यहाँ पर कोई बादल भी नहीं थे। हाँ मैं जानता हूँ, छतरी बाजार में पूरी 100 रुपए की मिलती है। मेरे पास 100 रुपए हैं, आप मुझे छतरी दे दो। मैं तुम्हें अपनी छतरी 100 रुपए की नहीं दूंगा। इसके बदले में तुम्हें मुझे अपनी सोने की चेन देनी होगी। अगर छतरी चाहिए तो चेन दो और ले लो। क्या चेन? इतनी महंगी चेन? वो मेरी माँ की है, वो मैं नहीं दूंगा। आप मुझसे पैसे ले लो। अगर इस तूफानी बारिश में जिंदा बचोगे तो माँ को चेन दोगे ना? राजू चिड़ा जादूगर कौवे की बहुत मिन्नतें करता है, लेकिन कौवा उसे छतरी नहीं देता। आखिरकार उसे अपनी चेन देनी पड़ती है, जिसके बदले में कालू कौवा उसे एक छतरी दे देता है। बारिश से तंग होकर सारे पंछी जादूगर कौवे के पास आने लगते हैं और जादूगर कौवा उनसे बहुत महंगी महंगी चीजें मांगता है और उसके बदले में एक छतरी दे देता है। दूसरी तरफ उल्लू बेचारा बारिश में भीगता हुआ अपने घर की तरफ जा रहा था कि उसका कीचड़ में पाँव फिसल जाता है और वो गिर जाता है, जिससे उसे बहुत ज्यादा चोट लगती है और वो रोने लगता है। मर गया रे, बचाओ कोई। हाय मैं मर गया, मेरा पाँव गया। तभी वहाँ जादूगर कौवा आ जाता है। अरे क्या हुआ उल्लू भाई, तुम रो क्यों रहे हो? और यहाँ लेटने के लिए क्या तुम्हें जमीन ही मिली है? अरे भाई मैं लेटा हुआ नहीं हूँ, मैं गिर गया हूँ, मुझे चोट लगी है, बचाओ मुझे। मैं तुम्हारी जान एक ही शर्त पे बचाऊंगा, अगर तुम मुझे अपनी सारी जायदाद दे दो। दर्द में तड़पता और अपनी जान से हाथ धोता उल्लू बेचारा आखिरकार जादूगर कौवे की बात मान जाता है। उसके बाद जादूगर कौवा उल्लू को उठाकर अपने घर ले आता है और जैसा कि जादूगर कौवे ने पहले ही कहा था, वो उसकी जान बचाने के बदले में कुछ जायदाद के पेपरों पर साइन करवा लेता है। सिर्फ कुछ ही छतरियाँ देने के बाद कालू कौवा बहुत अमीर हो जाता है और उसके पास बहुत सा धन जमा हो जाता है। सबसे मज़े की बात तो ये थी कि बारिश का एक भी कतरा जादूगर कौवा और उसकी छतरियों पर बिल्कुल ना गिरा था। जादूगर कौवा बहुत लालची था। इतना धन जमा होने के बाद उसका लालच और भी बढ़ गया था। अब वो नए शिकार को ढूंढने के लिए इधर उधर देख रहा था। अरे अभी तक कोई और पंछी छतरी लेने नहीं आया। लगता है रास्ते के सारे मुसाफिर अपने अपने घरों को चले गए हैं। हाँ एक काम करता हूँ, जंगल का जाके चक्कर लगा कर आता हूँ। उसके बाद जादूगर कौवा जंगल के सारे पंछियों के घरों में ताक झाँक करके आता है। अरे ये सब तो यहाँ बारिश में अपने अपने घरों में सुकून से बैठे हैं। अगर ये लोग इतने सुकून से बैठेंगे तो मुझसे छतरी कौन लेगा? लगता है अब मुझे कुछ बड़ा ही सोचना होगा।
एक बार फिर से जादूगर कौवा अपनी छड़ी उठाता है और कुछ मंत्र फूंकने लगता है। आलतू जलालतू इस बार बारिश को और ज्यादा डाल तू, आलतू जलालतू इस बार बारिश को और ज्यादा डाल तू। इस बार बारिश इतनी तेज होने लगती है, घोंसले की छतों में सुराख हो जाते हैं और पानी टपकने लगता है। अरे ये क्या हो रहा है? ये पानी कैसे आ सकता है? मैंने तो घर बहुत पक्का बनाया था। अरे ये सब क्या है? लगता है हम मर जाएंगे। और जिन परिंदों के घोंसले ऊंचाई पर बने थे वो तेज बारिश की वजह से टूट जाते हैं और पानी में बह जाते हैं। साथ में परिंदे भी डूब जाते हैं। जादूगर कौवा पंछियों को तकलीफ में देखकर बहुत खुश होता है। अब मैं दुनिया का सबसे अमीर कौवा बन जाऊंगा। देखना जंगल के सब पंछी मुझसे आके छतरियाँ लेके जाएंगे।